बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मज़ीद आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले व्लॉग्स में हमने चैप्टर नंबर 6 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप्स और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप को डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर नंबर 6 जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इंक्लूड। ए पार्ट इसमें है मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, बी पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको डाटा दिया हुआ है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आपको इसमें क्वेश्चन में आपको दी हुई है, ठीक है। और इसमें आपने मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ए पार्ट में आपने मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को आपने सॉल्व करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में जो भी मेथड दिया होगा तो उस मेथड का आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है, ठीक है, और देन आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अब आपको उसने मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सॉल्व करने को कहा है, तो आप सबसे पहले मीन डेविएशन का फार्मूला लिखें और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला लिखें, क्योंकि जब आपके पास फार्मूला आपके सामने होगा तो आपको आइडिया होगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है और उसको आपने कैसे क्या क्या सॉल्व करके उसमें आपने पुटिंग करनी है, ठीक है। तो जब आप फार्मूला आपके सामने होगा तो आपको आइडिया होगा कि आपने इसमें एक्स बार निकालना है, आपने इसमें एक्स निकालना है, ठीक है, और फिर आपने इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ें सॉल्व करनी है और देन पुटिंग करनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट रूल है कि आपने उसका जो भी आपका मेथड है उसका आप फार्मूला लिखें, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन का आपका क्या फार्मूला है? ये आपका ग्रुप डाटा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी हो वो आपका ग्रुप डाटा होता है और जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो वो आपका अनग्रुप डाटा होता है। तो मीन डेविएशन का ग्रुप डाटा का आपका क्या फार्मूला होता है? मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, ठीक है। ये आप इसमें आपको उसने मीन डेविएशन सॉल्व करने को कहा, इसमें उसने नहीं कहा आपको कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से करना है या मोड से करना है। तो जब आपको उसने गिवन नहीं दिया हुआ कि आपने मीन से करना है या मोड से करना है, तो फिर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करें या मोड करें तो फिर आपने उसी से करना है। अगर आपको गिवन नहीं है कि मीन डेविएशन जस्ट का है तो फिर आप हमेशा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये भी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, क्योंकि जब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकाल रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या फार्मूला है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में जस्ट मीन डेविएशन का हुआ है तो फिर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ही इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको जो क्वेश्चन में आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, तो अब आप फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको नज़र आ रहा है कि आपने इसमें सबसे पहले एक्स भी निकालना है, फिर आपने एक्स बार भी निकालना है, देन आपने इस पूरी टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक्स निकालना है, क्योंकि एक्स नहीं निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने एक्स कैसे निकालना है? एक्स आपका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? ये जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 + 14 डिवाइडेड बाई 2 11, ठीक है। तो इस तरह आपका ये मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने एफ एक्स निकालना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने मीन निकालना है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स बार निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना है, देन आपने अगले कॉलम्स बनाने हैं। तो आप एफ एक्स निकालें, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें। 45 मल्टीप्लाई बाई 4 180, 32 मल्टीप्लाई 11 352, 34 मल्टीप्लाई 80 612, ठीक है। आप एफ एक्स को मल्टीप्लाई करें, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें और देन आप एंड पे आप इन वैल्यूज़ को प्लस कर दें, ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें। तो आपका समीशन एफ एक्स क्या आ जाएगा? 3216, ठीक है। आपका समीशन एफ क्या आ गया? 3216। अब आप इसमें से एक्स बार निकालें, क्योंकि जाहिर बात है ये आपका ग्रुप डाटा है, तो आप एक्स बार भी ग्रुप डाटा के फार्मूले से ही निकालेंगे। तो एक्स बार का क्या फार्मूला है? ग्रुप डाटा का समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ।
तो समीशन एफ एक्स आपका क्या है 3216 और समीशन एफ क्या आपका 174। इन दोनों को डिवाइड करें तो आपका एक्स बार आ जाएगा 18.49। अब आपका एक्स बार आ गया। अब आप अगले कॉलम्स बना सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार निकालें, एक्स को और एक्स बार को माइनस करें। 4 माइनस 18.49 वैल्यू क्या आएगी -14.49। 11 माइनस 18.49 वैल्यू क्या आएगी -7.49। 18 माइनस 18.49 वैल्यू क्या आएगी -0.49। इससे आप एक्स को और एक्स बार को माइनस करके वह कॉलम को कंप्लीट करें। स्टूडेंट इसके बाद हम x माइनस एक्स बार मॉड का कॉलम बनाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपकी x माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज़ है नेगेटिव वैल्यूज़ वो आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू वो पॉजिटिव ही रहेंगी। जिस तरह जैसे आपकी -14.49 है तो इसमें आपकी वैल्यू 14.49 बन जाएगी। ठीक है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें और पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेंगी। तो ये आपका x माइनस एक्स बार मॉड का कॉलम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपने x माइनस एक्स बार मॉड की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। जिसका 45 मल्टीप्लाई 14.49 वैल्यू आपकी क्या आएगी 652.05। 32 मल्टीप्लाई 7.49 वैल्यू आपकी क्या आएगी 239.68। ठीक है, तो फिर एंड पे आपने तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। तो आपका इसमें सम क्या आ जाएगा 1815.52। तो ये आपका क्या आ जाएगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड। ठीक है, तो अब आप इसमें आप मीन डेविएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मीन डेविएशन का क्या फार्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉड का सम अभी आपने क्या फाइंड किया है 1815.52। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। समीशन एफ आपका क्या आया 174, तो वैल्यू 1 पुट कर यहाँ पे पुट कर दें 174। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मीन डेविएशन आपका आ जाएगा 10.43। अब आपने इसमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है ये भी, तो इसका फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन अभी आपने क्या फाइंड किया 10.43 और मीन आपने क्या फाइंड किया था 18.49। तो आपकी वैल्यू आएगी 0.564। तो फिर आपने एंड पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपका आ जाएगा 56.4%। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, रेंज या कोटाइल डेविएशन जो भी आप सॉल्व करेंगे तो एंड पे इसको 100 से आपने मल्टीप्लाई लाजमी करना है और उसको परसेंटेज में आपने रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट अब हम इसका बी पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका जो एक्स का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ अंडर रूट, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, ये ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करें। इसके अलावा आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल यू और डी वाले भी फार्मूले हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो यूज़ करें, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहेगा तो आप ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करें एक्स वाला। ठीक है, और उसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉल्व करना है। तो उसका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा है ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इसमें क्या क्या सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है कि आपने एक्स का स्क्वायर लेना है, फिर उससे एफ को मल्टीप्लाई करना है और फिर एंड पे उसका आपने सम लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एफ का सम भी चाहिए और इसमें आपने क्या करना है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके सम लेना है और फिर एफ का भी सम लेना है और फिर जो वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, इससे आपको आइडिया और आपने क्या क्या सॉल्व करना है। तो इसके जो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आप कॉलम्स बनाएं और उन वैल्यूज़ को सॉल्व करें। ठीक है, तो अब हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, सारा तो इसमें कॉलम है। सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी जो है लिखनी है, फ्रीक्वेंसी आपको ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में। उसके अलावा एक्स आपने भी सॉल्व किया था। ठीक है, ए पार्ट में आपने एक्स सॉल्व कर लिया था, ये एक्स की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और इसके अलावा एफ़ का सम आ गया 174। फिर आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इस एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है 45 मल्टीप्लाई 4 180। एफ और एक्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं और एंड पे इन वैल्यूज़ को प्लस करें। तो इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें तो आपका ये समीशन एफ एक्स के आ गया 3216। फिर आप एक्स का स्क्वायर लें। इस एक्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121।
ठीक है। एक्स का स्क्वायर का कॉलम बना लें, फिर आप एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएं, इस एफ को और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। 45 मल्टीप्लाई 16 720, 32 मल्टीप्लाई 121 3872। ठीक है। अब बारी बारी एफ और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में आप लिखते जाएं और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें, तो आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 87134। ठीक है। आपकी वैल्यूज़ अब आपने सारी सॉल्व कर ली हैं। अब आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पुट कर दें, तो आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या आया 87134, समीशन एफ 174 है, और आपका समीशन एफ एक्स ये देखें समीशन एफ एक्स है और ये समीशन एफ एक्स स्क्वायर है, और समीशन एफ एक्स आपका क्या है 3216 और समीशन एफ आपका 174 है। ठीक है। इसका अब इन दोनों को डिवाइड करके होल स्क्वायर लें, इन दोनों को डिवाइड करें, वैल्यू आएगी 500.77। ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करके फिर स्क्वायर लें तो वैल्यू आएगी 341.61। इन दोनों को माइनस करें और फिर उसका अंडर रूट लें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 12.62। स्टूडेंट अब आप इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो इसका क्या फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपने क्या सॉल्व किया है 12.62, और आपने मीन ए पार्ट में मीन सॉल्व किया हुआ था, तो ए पार्ट में आपने मीन जो सॉल्व किया था उसका आंसर क्या आया था 18.49। इन दोनों को डिवाइड करें तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या आ जाएगा 0.68। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन दिया हुआ है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द टाइम इन सेकंड नीडेड टू सर्व द कस्टमर्स बाय कैशियर एट गुल अहमद डिस्काउंट स्टोर इन रावलपिंडी। कंप्यूट एवरेज सर्विस टाइम यूजिंग मीन एंड एवरेज सर्विस वेरिएशन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करना है। इसमें उसने आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम मतलब आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, और आपको फ्रीक्वेंसी उसने गिवन दिया हुआ है। तो अब आप इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिख लें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का, ताकि आपको आइडिया हो आपने क्या क्या सॉल्व करना है। तो आपको जो है ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो मीन का ग्रुप डाटा का क्या फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा का क्या फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है। ये आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा का आपका फार्मूला है। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व, तो स्टूडेंट अब हम इसको मीन और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो कॉलम्स आप बना लें। तो सबसे पहले आपको ये जो क्लास लिमिट्स हैं और फ्रीक्वेंसी हैं ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी वैल्यू है उसका सम करें, तो फ्रीक्वेंसी का सम समीशन एफ क्या आएगा 143। उसके बाद आप मिड पॉइंट निकालें, एक्स निकालें। तो एक्स नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक्स कैसे निकलता है, आप जो क्लास लिमिट की लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 20 + 29 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू का आएगी 24.5। 30 + 39 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू क्या आएगी 34.5। ठीक है। आप बारी बारी या मिड पॉइंट निकालें, फिर आप एफ एक्स का कॉलम बनाएं, इस एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, 6 × 24.5 वैल्यू आएगी 147। ठीक है। आप बारी बारी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें, तो आपका समीशन एफ एक्स क्या आ जाएगा 8593.5। फिर आप एक्स का स्क्वायर लें, इन एक्स का 24.5 का स्क्वायर 600.25। ठीक है। बारी बारी एक्स का स्क्वायर लेते जाएं। फिर अब आपने लास्ट कॉलम बनाना है, एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। इसमें आपने एफ को और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 600.25 वैल्यू आएगी 3601.5। ठीक है। बारी बारी एफ और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखते जाएं और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें, तो आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 565,745.75। ठीक है। अब आप मीन निकाल लें। तो मीन का आपका क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू क्या थी 8593.5 और समीशन एफ आपका 143 था। इन दोनों को डिवाइड करें तो एक्स बार आ जाएगा 660.09। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स के, और आपने भी क्या सॉल्व किया था 565,745.75 डिवाइडेड बाई 143। समीशन एफ एक्स क्या आया था 8593.5 डिवाइडेड बाई 143 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 18.57। तो ये आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व कर ली। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन समझ आ गया होगा।
स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसमें गिवन दिया हुआ है, दी कम्प्लेक्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद हैज़ द फॉलोइंग डाटा, वेट इन पाउंड्स ऑफ 200 प्रीमेच्योर बेबीज़। इसमें आपको क्लासेस दी हुई हैं, मतलब क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी आपको ये गिवन है, और इसमें आपने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को सॉल्व करना है। वैसे ही आपको जो बेस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। आपके रेंज भी होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होते हैं। ये आपके सारे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, लेकिन जो बेस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन क्वेश्चन में इसमें आपको एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालने को कहा है, तो आप 2-3 एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को सॉल्व कर लें, रेंज निकाल लें, मीन डेविएशन निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। तो रेंज का क्या फार्मूला होता है, XM माइनस X0। तो जो ये आपका ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा से आप रेंज जो निकालेंगे तो XM इसमें होगा हाई क्लास और X0 होगा लोअर क्लास, ठीक है। और ये मीन डेविएशन का फार्मूला है समीशन F X माइनस X बार मोर डिवाइडेड बाय समीशन F, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन F X स्क्वायर बाय समीशन F माइनस समीशन F X बाय समीशन F का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेंज निकालें, तो रेंज का फार्मूला है XM माइनस X0। तो XM जो होगा आपकी हाई क्लास होगी, तो इस डाटा में आपकी हाई क्लास क्या है 3.9 और आपकी सबसे लोअर क्लास क्या है 0.5। तो 3.9 माइनस 0.5 कर दें तो आपकी रेंज आ जाएगी 3.4। तो जब आपको ग्रुप डाटा होगा दिया होगा तो ग्रुप डाटा से आप रेंज इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप मीन डेविएशन को सॉल्व करेंगे। तो मीन डेविएशन के लिए आपको ये क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो मीन डेविएशन के लिए आपको x चाहिए, तो आप x क्या होता है आपका मिड पॉइंट होता है। तो आप मिड पॉइंट निकालें, 0.5 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वैल्यू आएगी 0.7। इस तरह आप मिड पॉइंट निकालते जाएं। फिर आप fx का कॉलम बनाएं। ये fx का कॉलम क्यों बना रहे हैं, ताकि आप मीन निकाल सकें, क्योंकि मीन नहीं निकालेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप f और x को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप इस कॉलम की वैल्यूज़ को फिल करें और एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें, तो समीशन F X आपका आ जाएगा 5 to 3। फिर आप इसमें से x बार सबसे पहले निकाल लें। x बार क्या है आपका समीशन F X डिवाइडेड बाय समीशन F। तो समीशन F X आपने क्या अभी सॉल्व किया 5 to 3 और आपका समीशन F है 200। इन दोनों को डिवाइड करें तो आपका x बार आ जाएगा 2.62, ठीक है। तो अब आप इसमें से वैल्यूज़ को सॉल्व करें, अगले कॉलम्स को सॉल्व करें। तो आप फिर इसके बाद अगला कॉलम आप सॉल्व करेंगे x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो आप इस x को x बार से माइनस करेंगे 0.7 माइनस 2.62, तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 1.92। फिर इसी तरह 1.2 माइनस 2.62 आपकी वैल्यू आएगी माइनस 1.42, ठीक है। इस तरह आप x माइनस एक्स बार के कॉलम को कंप्लीट करें। फिर आप x माइनस एक्स बार मॉड निकालें, जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव ही रहेंगी। फिर नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार मॉड को आपने f से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 1.92 आपकी वैल्यू आएगी 19.2, ठीक है। बारी बारी इस कॉलम को सॉल्व करें और एंड पे इस वैल्यू तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें, तो आपका समीशन F X माइनस एक्स बार मॉड क्या आ जाएगा 158.2। तो अब आप इसको मीन डेविएशन के फार्मूले में पुट कर दें। तो मीन डेविएशन का आपका क्या फार्मूला है, समीशन F X माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडेड बाय समीशन F। तो आपका समीशन F X माइनस एक्स बार मॉड क्या आया है 158.2 को इधर पुट करें और समीशन F 200 इन दोनों को डिवाइड करें, तो मीन डेविएशन आपका आ जाएगा 0.791। स्टूडेंट अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको F गिवन था और X आप सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो अगला कॉलम एफ एक्स का कॉलम बनाना है, तो एफ एक्स के कॉलम में आपने इस एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है और एंड पे उन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। तो आपका समीशन एफ एक्स आ जाएगा 523। और फिर उसके बाद आपने एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, तो आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है। एक्स का स्क्वायर पहले लें, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 0.7 का स्क्वायर वैल्यू आएगी 4.9। तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप 10 लिखें और मल्टीप्लाई करें 0.7 का स्क्वायर लिखें, तो आपकी वैल्यू आएगी 4.9। या जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया था, फिर आपने एक्स स्क्वायर के कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई किया था, उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एंड पे इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस कर दें, तो आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1537.7। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में इसकी पुटिंग कर दें। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, तो आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या है 1537.7। समीशन एफ है आपके पास 200, समीशन एफ एक्स है 523 और समीशन एफ है 200 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप फिर इसको सिंप्लीफाई करें और एंड पे उसका अंडर रूट ले लें, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.92।
स्टूडेंट आई होप सो आज हमने जो ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो इसके नेक्स्ट व्लॉग में हम इसके बाकी के भी सेल्फ असेसमेंट के इस चैप्टर नंबर 6 के बाकी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।